हम इनको अपनी माँ का स्वरूप ही मानते हैं। आपने देखा होगा ये जो लॉकेट मैंने डाल रखा है जी, ये हमारी माता जी का ही है। माता जी को स्वर्गवास करे 10-12 साल हो गए, लेकिन हमने इनको अपनी माँ के रूप में ही पूजा है। वाह वाह वाह। इनमें दिखती है हमारी माता जी के, हाँ हमारे साथ है। भाई दुनिया तो वैसे छोड़ गई, लेकिन इनमें दिखता है कि हाँ नहीं हमारे साथ है। क्या बात, ये ला मैं इस समय हूँ जी जूनागढ़ किले में, बीकानेर में। सौभाग्य की बात है, गणगौर नाम का त्योहार चल रहा है राजस्थान का। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं जी कैलाश कुमार जी। तो आप बताएंगे सर क्या है त्योहार और क्या है एक्चुअली ये गणगौर त्योहार जो है, जो हमारे राजस्थान में एक्चुअली ट्रेडिशनल त्योहार है हमारा जी। इसमें गणगौर जो है वो पार्वती का स्वरूप होता है जी, और इनके साथ जो इनके हस्बैंड होते हैं उनका नाम होता है ईश्वर जी जी, वो महादेव का स्वरूप होता है। 3 तरह का त्योहार होता है गणगौर का भी जी। छोटी बच्चियों के लिए होता है, वो 30 चौथ से शुरू होता है। ओके जी। जिस दिन हमारे ये अपने होलिका होती है, होलिका दिन, उसी के दिन से ये इनका त्योहार स्टार्ट हो जाता है छोटी बच्चियों का। वो 16 दिन तक वो चलता है। ठीक है। उसके बाद में इनसे 10 बड़ी एक और होती है, वो 12 मासा की गणगौर होती है। हाँ, तो वो हमारे इधर पहले क्या होता था, जो पुरानी जो औरतें होती थी वो 12 मासे का व्रत करती थी। मतलब पूरे 1 साल तक व्रत रखती थी। 1 साल का व्रत, पूरे 1 साल 12 महीने। उसमें हर महीने अलग अलग, कोई कभी अन्न ये छोड़ दिया, कभी वो छोड़ दिया, मतलब हर महीने अलग अलग होता था जी। वो करके वो अपने ही परिवार में अपनी कोई भांजी भतीजी, फिर वो खाना वाना खिला के, मतलब अपने सारे रिश्तेदारों को बुला के गणगौर उनको देती थी। 12 मासा के बाद में इनका आता है नंबर दिनागौर का। ये 1 महीना यानी 32 दिन हमारे ऐसे ही चलता है। अब गणगौर का मेला अगले साल होगा, फिर 1 महीने के लिए। अच्छा जी, हर साल होता है। और हमारे इधर मंडलियां भी होती है, जो पुरुषों की जो मंडली होती है, जो ट्रेडिशनल जो गणगौर के जो गीत होते हैं जी, वो हर घर जाके रात को गाते हैं। नॉर्मली तो क्या महिलाएं गीत गाती है, हमारे इधर पुरुष गाते हैं। उसमें हम खुद शामिल हैं, हम भी जाते हैं, हमारी मंडली है गणगौर के नाम से। तो आज जैसे आपके घर पे प्रोग्राम है तो हम आपके घर पे आ गए, कल इनके घर पे प्रोग्राम है तो हम उनके घर पे चले गए। कोई पैसा नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते। क्या बात, माता का भजनों का आनंद लिया जी, बस वही है। मतलब कीर्तन करना है, बस कीर्तन करना है और कुछ नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं। आज अब इनकी भी पूर्णावती है, तो भाई हमारा जो बीकानेर का जो ऐतिहासिक किला है, भाई हमारा इनसे मन से जुड़ाव है और हमारे पूर्वज भी यहीं आते थे। तो वहाँ से लेके करते यहाँ तक आज जो ये समय निकला है, मतलब सैकड़े सालों से आ रहे हो। बस हम प्रेमी है राजघराने का और हमारा। हमें इस दिन पता है कि हाँ इस दिन हमें अपनी गणगौर लेके जाना है, और हमें ये लगता है कि हाँ ये महल जो है हमारे बाप दादाओं का है। वाह वाह, मतलब हमारा इनसे प्रेम इस कदर है बीकानेर के राजघराने से जी। और आप देख ही रही हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आराम से आओ, अपनी गणगौर को इधर बैठाओ, नाच गाना करो, खाना पीना करो। अभी थोड़ी देर बाद में राजघराने से उनके जो पंडित है वो आएंगे, सारी जो भी जितनी भी गणगौर है उन सबकी खोल भराई करेंगे। उसके खोल भराई मतलब वो अपना जो ये होता है ना, मिट्टी ये पता से होते हैं जो ये अपने मिठाई वाले, हाँ मीठे नारियल हो गया, वो इनको भेंट करेंगे। इनके पैरों में ऐसे रख के, हमारे इधर खोल भराई बोलते हैं उसको राजस्थान में। तो वो हो गए, उसके बाद में सारी गणगौर यहाँ से रवाना हो गए, फिर सब अपने अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएंगे। ये इसी बीकानेर का स्पेशल है कि पूरे राजस्थान का ये नहीं, राजस्थान में है ये, लेकिन बीकानेर में गणगौर का चलन थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा। मतलब यहाँ हम इनको अपनी माँ का स्वरूप ही मानते हैं। आपने देखा होगा ये जो लॉकेट मैंने डाल रखा है जी, ये हमारी माता जी का ही है। माता जी को स्वर्गवास करे 10-12 साल हो गए, लेकिन हमने इनको अपनी माँ के रूप में ही पूजा है। वाह वाह वाह। मतलब एक तरह से एक तो हो गया जी रिलीजियस भी, और साथ में अपने बड़ों को भी पूजा, बस वही हो गई, दोनों काम। माता जी के जाने के बाद उनके रूप में हम इनको इनमें ही देखते हैं कि भाई हाँ हमारी माता जी यही है। इनमें दिखती है हमारी माता जी के, हाँ हमारे साथ है। भाई दुनिया तो वैसे छोड़ गई, लेकिन इनमें दिखता है कि हाँ नहीं हमारे साथ है। क्या अब इसमें भी ऐसे होता है, मेरी बात सुनो। अभी जैसे हमारी ये गणगौर है जी, तो हम पैदा हुए, तो पैदा होने के कम से कम 18-20 साल बाद हमारी शादी होती है जी। ठीक है, उसके बाद 1-2 साल में बच्चा होता है। तो वैसे ही हमारे भी गणगौर में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होता कि भाई गणगौर के साथ में ही उसी साल ईश्वर जी आ गए, नहीं होता। अच्छा जी, अब इस साल जैसे गणगौर आई है, तो अगले साल गणगौर की शादी होगी, उसकी शादी के रूप में ईश्वर जी आएंगे, फिर आएंगे। ये अभी गणगौर जो है वो अपने पीहर में है जी। ये 1-2 महीना होता है पूरा गणगौर का, ये अपने पीहर में आती है। अभी 1 साल बाद में ईश्वर जी के आने के बाद में 1 साल बाद में फिर हम ये भाया का स्वरूप होता है, इसको भाया बोलते हैं हम। ओके जी, ये मतलब आपके भाई का स्वरूप हो, हाँ, ठीक है ना। फिर वो माता जी हो गए, ये पिताजी, ये पिता, ये हमारा भाई हो गया। मतलब उनके शादी के 1 साल बाद में फिर हम ये ला सकते हैं, उससे पहले नहीं ला सकते। कब से शुरू होता है, कब से होता है? जिस दिन अपने होलिका होती है, धुलंडी का जिस दिन खेल खेलते हैं जी, उस दिन से शुरू होके आज से इसकी पूर्णावती होती है। ओके जी, अभी ये चढ़ावा, हाँ ये चढ़ावा जी, इसको खोल भराई बोलते हैं। सही है। ये जितने भी इधर दर्शक आए हैं, या जितने भी जो अपनी गणगौर लेके आए हैं, ये सब अपनी गणगौर तो लाए हैं, उसके साथ में ये दूसरों की भी जितनी गणगौर है उन सब की भी खोल भराई करेंगे। सबकी अपनी अपनी मंगल कामना है, वो अपने मन में लेके चलती है कि हाँ ये माता, ये मेरा प्रोग्राम अगर हो गया तो मैं आपकी ये चढ़ाऊंगी, वो चढ़ाऊंगी। अब मनोकामना पूर्ण हो गई, मनोकामना बस। कोई किसी के कान में ऐसे आके बोलता है भैया हाँ माता मेरा ये काम कर दे, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं तेरे ये चढ़ाऊंगी, तेरे वो करूंगी। जब पूर्ण हो जाती है, कोई अपने बच्चा मांगता है, किसी की सगाई नहीं होती तो अपने लिए वर मांगता है, कुछ भी हो,
माता पूर्ण करती है सब पूर्ण करती है। वाह वाह, क्या बात। तो हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम अमृतसर से आए हैं, तो हमारे कैलाश कुमार जी ने हमें जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, तो अगर आप भी राजस्थान से हमें देख रहे हैं तो आप भी बताना कि आपने कभी इस त्योहार को सेलिब्रेट किया है या नहीं।